अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। आज एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान टीम बड़ा क्लोज़ मार्जिन से एक विकेट से नुकसान से हम लोग हार गए हैं। एक बहुत ही दुख हो रहा है। बहुत ही सैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब सिचुएशन बहुत मुश्किल नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम के लिए। आज बाबर आजम को मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसने बड़े अच्छे मूव किए हैं, बड़ी अच्छी कैप्टनसी की। आज दिल दुख है जी अंपायरिंग के हवाले से। आज पुअर अंपायरिंग देखने को मिली है और बहुत ही गंदी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड था और डिगारस को बड़े गलत तरीके से यूज़ किया। ये एक दुख वाली बात है। बाबर आजम ने, मैं समझता हूँ कि मैच के बाद उनको कहना चाहिए था कुछ इसके बारे में और आईसीसी को कंप्लेन करनी चाहिए। जो कि हारिस रऊफ की बॉल पे एंड पे जो आउट था एलबीडब्ल्यू वो भी नहीं दिया। फिर क्या उसको कहते हैं, पिच से बाहर को बॉल जा रही है वो नो बॉल देना था, वाइड दे दिया। तो अंपायर्स कॉल आज टोटली तौर पे बड़ी गलत रही है। मैं समझता हूँ पुअर अंपायरिंग स्टैंडर्ड था और बिल्कुल भी अच्छी अंपायरिंग देखने को नहीं मिली। क्या उसको कहते हैं, बॉल उसकी थाई पे लग के जा रहा है शमसी की और अंपायर वाइड दे रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एंड वाले जो रन लीक हुए, पाकिस्तान ने ओवरऑल आज अच्छी फाइट बैक की है। मैं समझता हूँ कि थ्रिलर जो था वर्ल्ड कप का अभी तक देखने को नहीं मिला था, आज वो देखने को मिला। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, एफर्ट अच्छी की है, लेकिन थोड़े से रन शॉर्ट थे। मैं समझता हूँ कि आज एक हमारे ओपनिंग जोड़ी जो है वो नहीं चली। फिर उसके बाद हम लोगों की ये एक मैं समझता हूँ कि सीखने वाली चीज़ है कि फिफ्टीज़ को 30 प्लस या 70 80 में किस तरह कन्वर्ट करना है, 80 के बाद 70 में कैसे, सॉरी 100 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक कन्वर्जन जो चीज़ है ना, ये हमारे प्लेयर्स में लैक है। तो ओवरऑल आज बाबर की कैप्टनसी अच्छी रही है, अच्छी मूव रही है। इंडिया के खिलाफ पुअर कैप्टनसी थी, मैं आपको बताया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ी गंदी कैप्टनसी रही है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो आज मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी जो थी अच्छी मूव थी। ओसामा मीर को टाइमली लेके आए, फास्ट बॉलर से जो अटैकिंग बॉलिंग करवाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं समझ रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर में ये जिगरा और हिम्मत होनी चाहिए कि यार आप इन स्विंगिंग यॉर्कर क्यों नहीं एंड पे मारते। कोई भी, मेरे ख्याल से हारिस रऊफ ने एंड वाले ओवर्स में तकरीबन मारा है आके, उसके अलावा पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स ने इन स्विंगिंग यार्कर नहीं मारे हैं। तो ये एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि मिस कर रहे हैं हम लोग। इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए। शाहीन पूरे रिदम में नजर आए, आज अच्छी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, उसामा मीर ने। ओवरऑल पाकिस्तान की कंपेन अच्छी थी, एफर्ट, लेकिन क्लोज बिल्कुल मार्जिन से हम लोग, अगर मैं समझता हूँ कि वो हारिस रऊफ की बॉल पे जो एलबीडब्ल्यू था शमसी, अगर अंपायर आउट दे देते तो इस टाइम रिजल्ट जो है पाकिस्तान के हक में थे। बड़ी पुअर अंपायरिंग देखने को मिली है, तो इस चीज़ से बड़ा दिल दुखा है। उसके अलावा पाकिस्तानी बॉलिंग ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फील्डिंग बड़ी अच्छी थी। नवाज ने एक दफ़ा फिर से क्या उसको कहते हैं, डिसअपॉइंट किया। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। बहुत बहुत फैंस जो हैं परेशान और दुख है इस चीज़ का कि पाकिस्तान आलमोस्ट फुल स्टॉप वर्ल्ड कप 2023 में लग चुका है पाकिस्तान के। बहुत दुख वाली बात है, बड़ा दिल अंदर से रो रहा है कि हम लोग एक अफगानिस्तान के खिलाफ जीत सकते थे, एक इनके अगेंस्ट जीत सकते। तो मैं समझता हूँ कि दो क्लोज हारें जो हैं फैंस के लिए एक बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ कि आज का मैच हम लोग बिल्कुल क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं। हम जो विकेट क्या उसको कहते हैं, उसकी मिलर की ली है, कुटीजी की ली है, उसके अलावा बिल्कुल इतना माइनर। मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें ये जीत लेनी चाहिए थी, किसी भी तरह करके हम लोगों को ये जीत लेनी चाहिए थी। अंपायरिंग तो फिर जाहिर बात है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोगों को बॉलिंग थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी। बैटिंग में मैं समझता हूँ 15 20 रन शॉर्ट थे। बाबर आजम भी कह रहे थे 10 15, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग और कर सकते थे। हमारी टीम ने जो कि 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रही, मैं समझता हूँ ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है अंपायर क्या उसको कहते हैं, टीम मैनेजमेंट के लिए, कि हमारी टीम 50 ओवर क्यों नहीं खेल पा रही। यही वजह है कि हम लोग टारगेट जो है 271 का दिया है। ये अगर हम 50 ओवर पूरे खेल जाते तो टारगेट 300 प्लस हो जाता था। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग 300 प्लस कर जाएंगे, जब रिजवान ने मिडल में आके अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो अगर मैं समझता हूँ कि उधर गेम अवेयरनेस के हवाले से अगर रिजवान अच्छी शॉटें मार देते तो ठीक है, थोड़ा सा स्टे कर लें। 50 ओवर एक लंबी क्रिकेट है, इसको प्रॉपरली तरीके से खेलना चाहिए। लेकिन रिजवान की मैं समझता हूँ एक तो दूसरा ये पिछला मैच और ये अफगानिस्तान वाला मैच और ये वाला मैच, मैं समझता हूँ कि
पुअर गेम अवेयरनेस की वजह से ये जो है ना रिजवान रन्स नहीं कर सके, और जिसकी वजह से वो तीसरे रन्स पे हैं टॉप स्कोरर में। लेकिन मैं समझता हूँ रिजवान के 2 अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, और इन्हीं की वजह से रिजवान और बाबर पे आज टीम ने रिलाय किया था। और मैं समझता हूँ बाबर आजम अच्छी बैटिंग करके गए हैं आज। बाबर आजम का भी वो आउट नहीं था, एक साइड से एंगल लग रहा था कि बाबर आजम का आउट नहीं है, और दूसरे एंगल से लग रहा था कैच हुआ, लेकिन जब वो अंपायर थर्ड अंपायर भी ये कॉल करके कह रहा है कि मुझे कोई और एंगल है तो दिखाओ, तो भाई फिर आप क्यों आउट दे रहे हो? बाबर आजम का भी मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग सेंस में वो आउट नहीं था, ये अंपायर ने गलत आउट दिया है। अगर आपको कुछ आइडिया है इस बारे में आउट था या नहीं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दूसरा ये कि अंपायरिंग के बारे में जो वाइड हुआ था, एक उन्होंने 9 बॉल बनती थी जो विकेट से पूरी पिच से प्लेइंग एरिया से बाहर बॉल इम्पैक्ट हुई है, उसके बाद भी जो है अंपायर ने वाइड बॉल दे दिया, लेकिन 9 बॉल बनती थी। तो ये चीज़ अंपायरिंग आज जो है बड़ी गंदी हुई है, पुअर अंपायरिंग की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को। लेकिन हमें खुद से एफर्ट करनी चाहिए थी, रन्स भी लीक किए हैं हम लोगों ने, फील्डिंग में थोड़े बहुत जो है मिस फील्ड भी हुए हैं हमसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एफर्ट बड़ी अच्छी थी। शादाब खान ने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद वो जो इंजर्ड हो गए, उसके बाद उसामा की एंट्री आई, पीसीबी ने उनसे आईसीसी से परमिशन ली और उसी टाइम अलाउ किया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कमबैक था, मूव अच्छे किए आज बाबर आजम की कैप्टनसी में, अच्छे मूव्स देखने को मिले। यही चीज़ हम लोग कह रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी होते हैं, जो कि बाबर नहीं कर सके थे। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले मैचेस में 3 जो मैचेस बकिया रह गए हैं उसमें बाबर आजम अच्छी कैप्टनसी करेंगे और टीम को हाई नोट पे एंड करेंगे वर्ल्ड कप को। अभी भी चांसेस ऑफिशियली तौर पे तकरीबन हम ऑलमोस्ट 90% जो बाहर हो चुके हैं अगर हमारे मैचेस को देखा जाए तो। लेकिन ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ हमें देखना पड़ेगा, अगर न्यूजीलैंड हारती है ऑस्ट्रेलिया हारती है तो फिर अगर मगर की सिचुएशन में है वो सिनेरियो भी मैं ज़रा थोड़ा सा बाद में देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या सिनेरियो बन सकता है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में वापसी के हवाले से। तो ये आज बड़ा जी दिल दुखने वाले मोमेंट्स थे जब पाकिस्तान को हार देखने को मिली, क्लोज बिल्कुल माइनर करीब करीब जाके हम लोग मैं समझता हूँ आ रहे हैं। ये आज एक दुख वाली बात है। फैंस बड़े परेशान हैं, सैड हैं कि पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। आज बॉलिंग अच्छी करवाई है, बैटिंग भी मैं समझता हूँ कि और कर सकते थे रन हम लोग। ओपनिंग हमारी एक दफ़ा फिर से फ्लॉप रही है, इमाम जो है नहीं परफॉर्म कर सके। अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बड़े तरीके से फंसाया और वो कैच दे के चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी थोड़ा सा मिडल ओवर में फंस रहा है। और बॉलिंग में अगर आज मिस्ट्री स्पिनर इब्रार होता तो क्या अच्छा होता कि जैसे शमसी ने आज बॉलिंग करवाई है और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, और महाराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उनको क्या उसको कहते हैं विकेट, आई थिंक मैं देखा नहीं मिली है कि नहीं मिली, लेकिन शमसी ने एक अच्छी बॉलिंग करवाई है, 4 विकेटें ली हैं उन्होंने और क्रूशल 4 रन किए हैं महाराज ने। लेकिन एंड अच्छा किया, उनके 7 रन जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। 21 बॉल में उन्होंने 7 रन महाराज ने बनाए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रन से आखिर में तकरीबन 21 रन रह गए थे और आखिरी 2 विकेट थे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हार गया। विकेट चाहिए थी मेरे ख्याल से, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, क्लोज गेम के करीब बिल्कुल ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए थे। 1-2 रन आउट मिस हुए हैं हमसे, लेकिन बड़ी एफर्ट मारी है। वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और फील्डिंग बड़ी अच्छी की है उसने, और काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिला। पॉजिटिव चीज़ें भी थी अच्छे इसके मैच में, लेकिन इन पॉजिटिव चीज़ों का क्या फ़ायदा जब हम लोग ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। तो ये आज बड़े दिल दुखने वाली बात थी। और स्कोर कार्ड के हालात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब्दुल्ला शफीक आज फ्लॉप रहे हैं, इमाम उल हक भी फ्लॉप रहे हैं, कोई ओपनिंग जोड़ी नहीं हमारी चली। ओपनिंग में 12 रन इमाम उल हक ने किए हैं, कंटिन्यूसली फ्लॉप शो इनकी तरफ से जा रहा है। और अब्दुल्ला शफीक मैं समझता हूँ कि ये पूरी उन्होंने प्रॉपर तरीके से जैनसन ने बॉल करवाई है, हाई जो शॉर्ट पिच मारी है, और क्या उसको कहते हैं लुंगी नगीदी ने बाउंड्री से कैच किया। तो प्रॉपर एक उसने इधर इस वाले एरिया पे बाउंड्री पड़ी थी, उन्होंने उसको फंसा लिया उस पर अब्दुल्ला शफीक को। तो वो एक पुल मारने जब गए हैं तो वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ओपनिंग आज फिर हमारी नहीं चली, जिसकी वजह से बाबर आजम 50 रन पे आउट हुए हैं, जो कि मुझे आउट नहीं लग रहा था। वो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से कि वो बाबर आजम का आउट नहीं था। थर्ड अंपायर भी इवन के कह रहा था कि अगर कोई और एंगल अवेलेबल है तो मुझे दिखाएं, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो नॉट आउट था।
बाबर आजम को और हमारी टीम को मेरे ख्याल से कन्वर्जन्स में इशू आ रहा है, 50 को 70 80 में और 80 को 100 में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक क्रूशियल पॉइंट था कि यहाँ पे बाबर आजम की विकेट जो है वहाँ पे ज़रूरी थी। अगर वो स्टे करते तो मैं समझता हूँ कि टोटल जो है ना वो 300 प्लस होता। रिजवान एक दफ़ा फिर से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं समझता हूँ अच्छा चार्ज कर रहे थे उनके ऊपर, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की वजह से मैं समझता हूँ कि गलत किया इन्होंने और क्विंटन डिकॉक को कैच पकड़ा के तो चलते बने। तो ये रिजवान की तरफ से अच्छी अप्रोच नहीं थी। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने यही हरकत की थी और आज भी यही हरकत की थी। हाँ, जैनसन ने आते ही इनको जो शॉर्ट पिच मारी है, बाउंसर मारा है और उसके बाद वो जो 4 हुआ थर्ड मैन की तरफ से, तो मैं समझता हूँ उधर जो हीट ऑफ द मोमेंट थी उस पर रिजवान ने जो खुशी से ऐसे स्माइल किया, वो एक अच्छा जेस्चर था। मैं समझता हूँ कि रिजवान ने बड़ी अच्छी तरह उसको टैकल किया और उसी का तो प्रेशर नहीं लिया, लेकिन वो थोड़ी देर स्टे भी किया उसके बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिजवान को एक इनिंग खेलनी चाहिए थी आज, यहाँ पे ज़रूरत थी उनको टीम को ना। लेकिन इफ्तिखार अहमद को आज गलत भेजा है बाबर आजम ने। यहाँ पे इफ्तिखार की जगह नहीं बनती थी, यहाँ पे सऊद शकील की जगह बनती थी, जो कि इन्होंने आज इफ्तिखार को मैं समझता हूँ गलत भेजा है। 35 ओवर ऑलमोस्ट तकरीबन पड़े थे जब इफ्तिखार अहमद आए हैं क्रीज पे, तो इस टाइम पे सऊद शकील को भेजना चाहिए था। गलत मूव ये था मेरे ख्याल से आज का। इफ्तिखार क्योंकि आखिरी 10 से 15 ओवर्स के प्लेयर हैं, वो हार्ड हिटिंग करते हैं और सिंगल डबल हल्की फुल्की कर लेते हैं स्ट्राइक रोटेट, लेकिन इस पोजीशन पे जब हमारे आउट हो गए थे 2-3, तो ऊपर से मैं समझता हूँ विकेट बचाने के लिए इफ्तिखार अहमद एक अच्छा ऑप्शन नहीं थे। सऊद शकील डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन थे। मैं समझता हूँ कि ये मूव अच्छा नहीं था बाबर आजम का आज के लिए ना। इफ्तिखार ने एक छक्का और एक चौका तो ज़रूर मारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हिटिंग के चक्कर में जो है ना आउट हो गए 21 पे। उसके बाद सऊद शकील की एक ब्रिलियंट इनिंग थी 52 भी, ये भी 50 को कन्वर्ट नहीं कर सके 100 में करना चाहिए। ये पाकिस्तान टीम को थोड़ी बहुत ना किसी और टीम से सीख लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंडियंस जो हैं इस मामले में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो 50 को 70 और 70 को 80 में कन्वर्ट करते हैं, 80 को 100 में करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हमारी टीम को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं अदर्स टीमों से सीख लें, कोई इशू नहीं है। तो एक शादाब खान एक अच्छी इनिंग के बाद क्रैम्प भी इनको काफ़ी आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि 3 चौके और 2 छक्के जो मारे हैं वो अच्छे पॉइंट पे मैं समझता हूँ आज बाबर शादाब ने एक अच्छी इनिंग खेली है। टीम को वहाँ पे ज़रूरत भी थी और जो इनिंग इन्होंने खेली है सऊद शकील के साथ और उसके बाद नवाज़ के साथ, तो ये वहाँ पे जो है अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला और पार्टनरशिप जो बिल्ड हुई है इसकी वजह से पाकिस्तान स्कोर जो है 270 तक कर सका है। अगर हम लोग 50 ओवर खेल जाते तो मैं समझता हूँ 300 प्लस रन होते, तो एक अच्छा टोटल होना था। अभी भी मेरे ख्याल से रन शॉर्ट थे, ये फाइटिंग टोटल नहीं था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम की बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी रही है, जिसकी वजह से फाइट बैक करने में कामयाब हुए हैं। तो आज बाबर के मूव्स जो थे वो अच्छे थे, अच्छा कैप्टनसी रही है इनकी। उसके अलावा शाहीन अफरीदी फिर आउट हो गए। तबरेज़ शमसी ने इनको बड़ा फंसाया जी, आते ही उन्होंने हल्की सी बॉल को टर्न किया और स्लिप लेके उन्होंने आउट करवा दिया शाहीन को। और वसीम जूनियर ने 7 रन किए, हारिस रऊफ नॉट आउट रहे हैं। तो ये था जी आज का पाकिस्तान टीम का 46.4 ओवर खेले हैं। अगर आप देखें कि 50 ओवर पूरे खेलते कम से कम कितने 3 ओवर पड़े थे, तकरीबन 20 बॉलें पड़ी थी। अगर 20 बॉलों पे आखिरी ओवर्स में लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारी टीम लास्ट 10 ओवर्स में परफॉर्म ही नहीं करती, यही वजह है कि हमारे रन जो है ना 300 प्लस नहीं जाते, लोग 350 400 इसीलिए कर जाते हैं। उसके अलावा जैनसन ने 3 आउट किए हैं जी, ब्रिलियंट बॉलिंग की है। 9 ओवर में 43 रन दे गए, इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। उसके अलावा लुंगी निकीदी ने 1 विकेट ली है, कुटीची ने साथ में 42 रन दे के 2 विकेट लिए हैं। और मैन ऑफ द मैच तबरेज़ शमसी, एक प्रॉपर स्पिन मैं समझता हूँ इनको आज डाला गया टीम में और इन्होंने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया और बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। 10 ओवर में 60 रन दे के 4 आउट किए हैं और एक टीम को ज़बरदस्त कम बैक करने में कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से स्कोर इनका 270 तक रहा, नहीं तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में आ गया था। आज जी साउथ अफ्रीका के बैटिंग के हवाले से बात करते जाऊँ तो बवूमा जो इनके कैप्टन थे आज खेले हैं, पिछले 1-2 मैचेस में नहीं खेले थे। एडन मॉर्कनम इनकी कैप्टनसी कर रहे थे, तो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड आके उन्होंने 27 रन की इनिंग खेली है, एक अच्छी इनिंग खेल गए हैं। ऊपर से अटैकिंग क्रिकेट खेली है क्विंटन डिकॉक ने। मैं समझता हूँ शुरू में शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में 4 चौके जो मारे हैं क्लास के मारे हैं, ये शाहीन अंडर प्रेशर आ गए थे उस टाइम पे,
तो मैं समझता हूँ क्विंटन डी कॉक ने टून सेट करने की कोशिश की उनके साथ, लेकिन अगर एक दो ओवर और क्विंटन डी कॉक खड़े हुए थे तो गेम ऑलमोस्ट वो फुल प्रेशर उन्होंने रिलीज कर देना था। तो क्विंटन डी कॉक ने 5 चौके मारे हैं 14 ओवरों में, 24 रन की जो इनिंग खेली है, स्टार्ट उनको अच्छा दे गए। उसके अलावा डॉसन ने 21 रन की इनिंग खेली है, 91 रन मारकर ब्रिलियंट इनिंग खेली है। कूल रह के सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते हैं, अपने साथ वालों को खिलाते गए हैं, जो आते गए हैं उनको खिलाते गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए। LBW किया जी डॉसन को, उसके अलावा एडन मार्करम को उसामा मीर ने बॉल कराई और कैच कैप्टन ने किया। अच्छी कैप्टनसी थी और बाबर आजम की और कैचिंग पोजीशन भी अच्छी थी इनकी, आज अच्छे कैच किए हैं। डेविड मिलर 29 रन की इनिंग खेली इन्होंने और शहीन अफरीदी ने इनको आउट किया। वो एक क्रूशल पॉइंट था, मैं समझता हूँ उस मूवमेंट पे जो शहीन ने विकेट ली है, उसके बाद कुरीजी को जो आउट किया, तो वहाँ से मैच टर्निंग पॉइंट बना था। क्लासन को जो आउट किया वो एक अच्छा मूव था। उसामा मीर ने जो बड़ी अच्छी बॉल कराई, उसामा मीर एक दफ़ा फिर से आज फुल टॉसें इन्होंने करवाई हैं। ये एक मैं समझता हूँ स्पिनर के लिए तो फुल टॉसें गुनाह है। मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स को तो फुल टॉस करवाना इनका बनता ही नहीं है। एक स्पिनर का फुल टॉस और एक नो बॉल स्पिनर की नहीं बनती। शमसी ने भी आज फुल नो बॉलिंग करवाई है। बाबर आजम ने जिसके ऊपर चौके भी मारे और एक छक्का भी बड़ा अच्छा मारा था बाबर आजम ने। तो ये एक क्या उसको कहते हैं, स्पिनर का कोई काम नहीं है नो बॉल करवाने का मेरे ख्याल से। वो भी पाऊँ की नो बॉल, तो ये तो कभी भी नहीं बनती ना। उसके अलावा मैक्रो जैनसन ने 20 रन की इनिंग खेली है, वहाँ पे एक ज़रूरत थी इनकी टीम को। और 10 रन जी ने महाराज के 7 रन बड़े क्रूशल थे जी, और 4 रन जो शमसी के थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो उसकी वजह से ओवर द लाइन हुई है साउथ अफ्रीका की टीम। शाहिन अफरीदी 10 ओवर में 45 रन दे के 3। और आज स्टार्ट में 3 ओवर करवाए हैं जी इफ्तिखार ने, सॉरी 2 ओवर करवाए, 1 ओवर मिडल में उन्होंने करवाया। लेकिन 23 रन से इफ्तिखार ने खाए। 10 में 45 पे 3। शाहिन अफरीदी टॉप ऑफ द टेबल आ गए जी, बॉलिंग में पहले नंबर पे आ गए हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में अच्छी पोजीशन हो गई है। 6.2 40 रन मोहम्मद नवाज, बड़ी गंदी बॉलिंग करवाई है आज इन्होंने, और बैटिंग भी इतनी खास नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये नवाज के लिए आने वाले दिनों में अब मुश्किलात बनेंगी पाकिस्तान टीम में आने की, क्या सिचुएशन होती है कि नहीं होती, खेलते हैं आगे का नहीं। हारिस रऊफ 10 में 62 कॉस्टली पड़े हैं जी, 2 विकेट लिए इन्होंने, लेकिन एंड एक अच्छा दे गए थे। ब्रिलियंट कैच किया, आउटस्टैंडिंग कैच लेफ्ट आर्म से किया उन्होंने, बहुत ही आला कैच किया उस टाइम पे। क्रूशल विकेट लिया उन्होंने, जो 9वीं विकेट लिया हारिस रऊफ ने, एक अच्छा कैच था, ब्रिलियंट कैच था मेरे ख्याल से। और वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 1 मिडन करवाया जी और 50 रन देकर 2 विकेट ली हैं। आज वसीम जूनियर ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया, और शुक्र है बाबर आजम ने भी 10 ओवर इनसे करवाए हैं। वो कह के मैं कह रहा था ना कि इनसे 10 ओवर पूरे नहीं करवाते, इनसे कोटा पूरा नहीं करवाते, 5-6 ओवर 5-6 ओवर करवाते हैं, उसमें इनको मार पड़ जाती है। तो उसामा मीर 8 ओवर में 45 रन देके 2 विकेटें। उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, फुल टॉसें करवाई हैं इन्होंने, लेकिन आज नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन दिल दुखा है जी आज बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान टीम इतना क्लोज मैच हार गई है। एक वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल के हवाले से क्या मैं आपको बताऊं, पॉइंट्स टेबल अब बड़े दिल दुखाने वाले हैं इस टाइम पे। जो हालात है पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ते हुए साउथ अफ्रीका एक दफ़ा फिर से पॉइंट्स टेबल में टॉप पे आ गई है। तो न्यूजीलैंड को अब हारना होगा तो ही है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी 5-5 मैचेस खेले हैं। अगर न्यूजीलैंड अपने मैचेस हार जाती है मेरे ख्याल से अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से, तो या ऑस्ट्रेलिया हारती है, तो फिर हम लोगों के चांसेस होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो 4 मैचेस जीती हुई है। अगर न्यूजीलैंड अपने चारों मैच हाँ 4 मैच हैं अगर न्यूजीलैंड के, वो हारती है, ऑस्ट्रेलिया हारती है, तो फिर लेकिन जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है अभी तक। तो टॉप फॉर परफॉर्मर है दोनों टीमें। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हारना तो बहुत मुश्किल है। तो ऑलमोस्ट हम लोग टूर्नामेंट से आउट होते दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही सैड मोमेंट है जी पाकिस्तान के लिए, एक बहुत ही मुश्किलात बढ़ते हुए ऑलमोस्ट हम लोग 6वें नंबर पे आ गए हैं, और श्रीलंका जो है 5वें नंबर पे है। एक बहुत ही बुरी पॉइंट टेबल पे सिचुएशन नज़र आ रही है। हमारे साथ अफगानिस्तान भी है जी 4 पॉइंटों के साथ, लेकिन उनके तो पॉइंट मुश्किल लग रहा है कि वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए चांस था, जो कि आज हम लोग लूज़ कर चुके हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है आज।
ज़का अशरफ साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने एक टीम के साथ एक लगाया एक बंदा और वो जुआ रही है और जुआ खेलते हैं और ये वो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ज़का अशरफ को कि कल एक प्रेस रिलीज़ जो कि उन्होंने गलत रिलीज़ किया कि पाकिस्तान टीम 3 मैच हार गई है और मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की, बाबर ने खुद सेलेक्ट की है और ये वो मैं वो कह रहा था कि इस टाइम पे जो है नहीं करना चाहिए था। ज़का अशरफ साहब फजूल तरीन किस्म की मैं समझता हूँ कि ये हरकत की है उन्होंने, कल नहीं करवानी चाहिए थी। वर्ल्ड कप के उसमें पाकिस्तान को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए था। मैं अभी भी स्टिल पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूँगा और करता रहूँगा, लेकिन दिल दुखा है जी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। आज सरफराज अहमद और धानी से भी मुलाकात हुई है, ज़का अशरफ की और सईद अजमल के साथ भी बाद में। तो इस तरह की मुलाकातों का क्या फ़ायदा जब आप अपनी परफॉर्मेंस से खुद ही नहीं ठीक दे रहे, पीछे से आपके बेटे हैंडल कर रहे हैं। तो मैं समझता कि ये एक बुरी चीज़ है। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है इस तरह के आप हरकतें करना ये एक अच्छा साइन नहीं है। ज़का अशरफ साहब तो मुझे नहीं लगता कोई इफेक्टिव आगे रहेंगे, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये चेंज हो। एक अपनी पोजीशन को ये सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके, इनको बात ही नहीं करनी आती। जिस तरह मैं समझता हूँ नजम सेठी ने अपने बयानियों को आगे रखा था और ये ज़का अशरफ उस बयानियों को आगे नहीं लेके चल सके, तो ये एक गलत चीज़ है। इनको भी चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब काफ़ी चेंजिंग्स होने के चांसेस हैं जी। पाकिस्तान टीम में भी आफ्टर वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से काफ़ी चेंजिंग्स होंगी अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, और अभी से ही टीम को डिवाइड किया जा रहा है, ग्रुपिंग की जा रही है। बड़े बुरे हालात हैं जी पाकिस्तान टीम के। अब देखें ये क्या बनता है। दुआ ही कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान टीम का कोई चांस बन जाए सेमीफाइनल का, लेकिन अभी तक तो हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।